ये भी कहना चाहूंगा कि वो पार्टी के बिहार के भीष्म पितामह थे। उन्होंने अपने आप को समर्पण करके, सैक्रिफाइस करके, ये छोटी घटना नहीं है। जब राज्यसभा के लिए इनका नाम तय हुआ तो हमारे लिए प्रेरणा लेकर मैं आगे काम को प्रारंभ करूंगा। मित्रों, कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता थे। कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पीढ़ी के नेता भी थे। उन्होंने अपना जीवन और अपना बाल्यकाल अगर आजादी की लड़ाई में, फ्रीडम फाइट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में लगाया तो आजादी के आने के साथ साथ उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और 1945 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने जीवन को, अपनी दृष्टि और जीवन को अपना समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को दिया। संगठन के विस्तार के लिए, संगठन में बाद में उनको जनसंघ में काम करने का मौका मिला तो पार्टी के एक्सपेंशन के लिए, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया और पार्टी के आज ये जो हम स्वरूप देख रहे हैं उसके दधीची के रूप में नींव में कैलाशपति मिश्र हमको दिखते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, एक बात और हमको ध्यान रखनी चाहिए। जब कैलाश जी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे तो उस समय खोने को सब कुछ था, पाने को कुछ नहीं था। ये आज का माहौल नहीं था कि हम सोच सके कि कभी हम एमएलए बन जाएंगे, कभी हम एमपी बन जाएंगे, कभी हमारी सरकार आएगी। वो समय ऐसा था जब पाना तो दूर, खोने के लिए तैयार रहना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति थी और ऐसे परिस्थिति में कैलाश जी ने अपना सारा जीवन लगाया और पार्टी को इस विराट वृक्ष के रूप में उन्होंने हम सब लोगों को अपने जीवन में लगा करके हम सबको दिया है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि वो पार्टी के बिहार के भीष्म पितामह थे। उन्होंने अपने आप को समर्पण करके, सैक्रिफाइस करके, यह छोटी घटना नहीं है। जब राज्यसभा के लिए इनका नाम तय हुआ तो उन्होंने बड़े सहर्ष कहा, मुझे संगठन में रहने दीजिए और हमको दलितों में काम को आगे बढ़ाना है, कामेश्वर पासवान को राज्यसभा में भेजिए। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। आप याद कीजिए, यह वातावरण हमारी पार्टी में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। और इस तरीके के उदाहरण कैलाशपति मिश्र ही दे सकते हैं। इसलिए उनसे हमको प्रेरणा मिला और प्रेरणा के साथ हम अपने काम को ताकत दें, इसकी आवश्यकता होती है। मैंने शायद पिछली बार भी बताया था, लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा। मेरी उम्र 12 साल की होगी। 1971 का चुनाव था। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि वो पटना लोकसभा की सीट का चुनाव उन्होंने 1971 में लड़ा था और उनका अक्सर हमारे घर आना जाना होता था। वो जनसंघ की टोपी पहन करके, दिए का निशान था, वो हमारे घर आए। मैं छोटा था, कौतूहल वर्ष में पूछा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। उन्होंने कहा हम चुनाव जीतेंगे, जनसंघ आगे बढ़ेगा। मैंने जो पड़ोस में सुना था, और वो बच्चे ही थे हमारे साथी, वो भी पड़ोस में जो सुनते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हमारी स्थिति अच्छी तो होगी लेकिन शायद जीतना संभव नहीं होगा। उस समय मुझे याद है कैलाश जी ने कहा था, हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं
और विचारधारा के लिए हम समर्पित रहते हैं। यह तो पड़ाव है, पूर्ण विराम नहीं है। आगे और बढ़ेंगे और हम जीवन में सफल होंगे। मैंने उनसे एक और प्रश्न पूछा था कि आप सभी सीटों पर क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि उस समय जब विधानसभा का चुनाव आया था तो सभी सीटों पर चुनाव हुआ था। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जीतना तो संभव नहीं होगा, लेकिन दिया का निशान घर घर पहुंचाएंगे, इसलिए हम काम करेंगे। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब हम बापू सभागार में इतनी बड़ी संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में बैठे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि किन महानुभावों ने अपना जीवन लगा दिया, जिसके कारण आज हमें यहां पर आकर के खड़े हैं। उन ददीचियों को हमको भूलना नहीं चाहिए। उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने विचारधारा की बात कहे, तो वो अपने आप में एक संस्था थे। मैं सभी का नाम नहीं ले सका, सभी अध्यक्षों का। और मैं देख रहा हूं कि जब अध्यक्षों को मैंने देखा तो यहां भी अध्यक्ष, 2 पीढ़ियों के अध्यक्ष तो यहां मुझे दिखते हैं, और ये सभी अध्यक्ष कैलाशपति मिश्रा जी के हाथों के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। ये भी हमको समझना चाहिए। कितनी लंबी तपस्या रही। इसीलिए मैं कहता हूं कि कैलाश जी अपने आप में एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, और उन्होंने दलितों के लिए, आज ये जातीयता की बात, जनगणना की बात हर एक तरीके से होती है, कैलाश जी ने समाज के सभी वर्गों को बराबर से आगे बढ़ाने का काम किया और एक माला में पिरोने का काम किया, तो कैलाशपति मिश्र जी ने किया। मुझे याद है वो